एक ऐसा कमजोर लड़का जिसे हर कोई आसानी से मार सकता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसे एक दिन मैजिकल क्यूब मिला जिसमें थी बहुत ही खतरनाक शक्ति। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वांग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गुंडों से लड़ जाता है। वहाँ गुंडों का लीडर उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वांग क्यूब की आवाज सुनता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन सिर्फ अपने प्लान के अगले स्टेप के लिए। जैसे ही वो शैडो वाले एरिया में पहुंचता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास टेलीपोर्ट कर जाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। अब गैंगस्टर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर वांग एकदम से हुआन के पीछे टेलीपोर्ट करता है। हुआन कुछ भी समझ नहीं पाता और वांग उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके गुंडे अभी अंधेरे में एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे कि वांग उन पर टूट पड़ता है। अब एक बंदा लाइट ऑन करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वांग हुआन को ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है। अब जून का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वांग उसके पास पहुंचता ही है कि तभी कॉलेज के टीचर्स और अथॉरिटी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट का परमिशन बिल्कुल नहीं लिया था। याओ भी उनके साथ होती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि वांग अंदर ही होगा और वो किसी न किसी गैंग से पिट ही रहा होगा। अब वांग देख लेता है कि जून चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। अब जून जमीन पर अपना सिर मारने लगता है और माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे पंगा लिया, मुझे माफ कर दो। वांग समझ जाता है कि अब उसे सबक मिल गया है। इधर सब कुछ जून के प्लान के मुताबिक हो रहा था। कॉलेज की टीम ने लॉक तोड़कर हॉल के अंदर एंट्री ली और देखा कि जून वांग को मारने का नाटक कर रहा था। जून ने पूरा ब्लेम खुद ले लिया कि उसने बास्केटबॉल कोर्ट में हुआंग की गैंग के साथ लड़ाई की और बोला कि वांग तो बस बेचारा वहां फंस गया था। इस सब के बाद वांग को समझ आया कि उसकी ताकतों की भी एक सीमा है। अब वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इसीलिए और नए जेमस्टोन्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जेम्स इतनी आसानी से मिल ही नहीं रहे थे, इसीलिए वो अपने घर के पास एक पहाड़ों में चला गया ताकि शायद वहाँ पर कुछ मिल जाए। वहाँ उसने देखा कि कुछ जेम्स या तो लेक के बीच बड़े पत्थरों के अंदर है या फिर 15 मीटर जमीन के नीचे। जब कुछ देर तक कुछ भी नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया। तभी उसके पास क्यूब आया और बताया कि एक होलो एरिया जमीन के नीचे है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन छुपा हुआ है। अब वांग ने जेमस्टोन को सेंस किया और टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो काम ही नहीं कर पाया। फिर उसने होलो एरिया का रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। जल्दी उसे एंट्री मिल गई और वो अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वांग को एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसने समझा कि बगल में एक और गुफा होगी। अब वांग ने हवा के सोर्स को ढूंढा और टेलीपोर्ट करके दूसरी गुफा में पहुंच गया। वहां उसे एक नेचुरल जेम्स का बड़ा ग्रुप मिला। अब ये देखकर वांग खुशी से झूम उठा और प्लान बनाने लगा कि कैसे टूल्स ले आकर इन्हें माइन किया जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा सा सांप छुपके से आ रहा था। सांप छुपके से मुंह खोल रहा था उसे निगलने के लिए, लेकिन वांग ने एग्जैक्ट टाइम पर टेलीपोर्ट कर लिया और खुद को बचा लिया। अब वो कंफ्यूज्ड स्नेक उसका पीछा करने लगा, लेकिन वांग जेमस्टोन्स के पास टेलीपोर्ट हो गया और उसका काम शुरू कर दिया। अब उसने एक जेमस्टोन पानी में गिरा दिया और अपनी सुपर सेंस से उसे ढूंढने की सोची। जब उसने सुपर सेंस यूज की तभी उसने देखा कि सांप उसके बिल्कुल पास था। वांग ये देखकर घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सांप ने अटैक कर दिया और वांग एज से नीचे गिर गया। सांप ने फिर से उसे खाने की कोशिश की तो वांग ने अपना शोवल यूज किया फाइट करने के लिए, लेकिन वो उसकी जकड़ में आ गया। अब जब उसने टेलीपोर्ट करना चाहा तो क्यूब ने बताया कि अगर तुम टेलीपोर्ट करोगे तो सांप भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब वांग ने फिर से शोवल से सांप को हर्ट किया और अपने आप को फ्रीज कर दिया। फिर उसने तुरंत स्पेस रूम में टेलीपोर्ट किया। वहाँ उसने क्यूब को बोला कि सभी जेमस्टोन्स को अभी के अभी एब्जॉर्ब कर ले। तब क्यूब ने बताया कि अब जेमस्टोन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल गेम्स में होता है ना, 3 छोटे जेमस्टोन को मिला के एक बड़ा जेमस्टोन्स बनता है। वांग ने तुरंत बोला कि सबको सिंथेसाइज करो, लेकिन जब क्यूब ने बोला कि इसमें 5 दिन लगेंगे तो वांग को काफी बुरा लगा। फिर क्यूब ने सजेशन दिया कि 9 जेम्स को सिंथेसाइज करो और 2 को सीधा यूज कर लो। तब वांग ने ये प्लान मान लिया और दोनों जेम्स एब्जॉर्ब किए। अब उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो फिर से गुफा में गया फाइट करने के लिए और इस बार इम्प्रूव्ड स्पीड के साथ उसने कुछ ही हिट्स में सांप को भी मार दिया। अब वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर हुआ, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला। अब वांग ने वो जेमस्टोन ढूंढना स्टार्ट किया जो नदी में गिरा था और वो उसे जल्द ही मिल गया। वो बाकी जेमस्टोन जैसा ही था,
लेकिन थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो उसने सोचा कि इसे कुछ खास के लिए इस्तेमाल करूंगा। दूसरी तरफ जून और हुआन हारने के बाद ड्रिंक कर रहे थे। दोनों को बदला लेना था, लेकिन उन्हें पता था कि वांग से वो नहीं जीत सकते। तभी हुआन ने बोला कि वो किसी ताकतवर आदमी से मदद मांगेगा, एक गैंगस्टर जिसका नाम लाओ है। अब जून तो उसका नाम सुन के डर गया, पर हुआन ने बताया कि लाओ को कंट्री छोड़नी पड़ी थी किसी ताकतवर आदमी की वजह से जो याओ से जुड़ा है। अगर वो प्लान सही बनाए तो लाओ वैंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब इधर वांग और याओ अपनी पहली डेट पे गए थे रिलेशनशिप के बाद। वांग ने उसे बोला कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। याओ ने बोला कि वो उस पर ट्रस्ट करती है, तो क्यूब ने बोला कि याओ झूठ बोल रही है, लेकिन वांग ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो भी अपना सीक्रेट छुपा रहा था। दोनों ने कैफे में गैसिंग गेम भी खेला। याओ हारी और उसने अपनी सारी कैंडीज दे दी। तब याओ ने बोला कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? तब वांग ने उसे वो सुंदर सा जेमस्टोन दे दिया जो नदी से उसे मिला था, और फिर बात पलट गई। अगले दिन वांग याओ का इंतजार कर रहा था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन याओ का फोन नहीं लग रहा था। तभी उसने कुछ लोगों को एक एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए सुना, वो भी सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर याओ रहती थी। उसका दिल घबरा गया और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ काफी भीड़ थी, पुलिस ने एरिया भी बंद कर रखा था। फिर उसने याओ की माँ को देखा जो रोए जा रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो काम से घर आई तो पूरा घर टूटा हुआ था और याओ भी गायब थी। एक ब्लड स्टेन डोल छत से लटकी हुई थी जैसे कि कोई धमकी हो। अब वांग ये सुनकर शॉक पे चला गया। तभी उसने देखा कि जून क्राउड से कैसे निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर वांग ने तुरंत उसका पीछा किया। जून उसे देखकर डर गया और वांग ने पूछा कि तुझे कुछ पता है क्या? और फिर जोर से उसने दीवार पर अपनी कोहनी दे मारी जिससे दीवार टूट गई। अब डर के मारे जून ने सब कुछ बोल दिया। दूसरी तरफ याओ एक सीक्रेट हाइड आउट में थी जहाँ गैंगस्टर लाओ अपने गोल्फ शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और हुआन का मुंह गोल्फ बॉल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इधर लाओ ने उसे इंजर्ड कर दिया था और फिर वो याओ की तरफ घूमा। उसने याओ से कहा, तो तुमने देख लिया ना कि गुस्सा होने पर क्या होता है, अब कोऑपरेट करो। फिर उसने एक आदमी की फोटो दिखाई और फिर वो पूछता है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब याओ ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता इस आदमी के बारे में, मुझे छोड़ दो। पर लाओ को शक था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि पहले जिन एक बड़े पावर के अगेंस्ट किया था। अब लाओ याओ को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका बटलर उसे रोक देता है। रुको सर। बटलर कहता है, सर हो सकता है कि इसे जिन के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन जिन उसके बारे में सब कुछ जानता है और अगर उसे वाकई याओ की परवाह होती तो अब तक वो उसे बचाने आ गया होता। लाओ गुस्से से कहता है, मैंने उसके लिए बहुत सारे पावरफुल मार्शल आर्ट्स के उस्ताद बुलाए हैं, वो पक्का आएगा। बटलर ठंडे दिमाग से कहता है, हम नहीं जानते ना कि जिन कितना पावरफुल है, शायद हमारे फाइटर्स उसे हरा ही ना पाए और अगर हमने याओ को मार दिया तो जिन गुस्से और दुख से पागल हो जाएगा, तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तब बटलर समझाता है कि याओ को जिंदा रखना ही समझदारी होगी। लाओ इस बात से सहमत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बटलर याओ का मुंह बंद कर देता है और कहता है, थोड़ा शांत रहो, अगली बार मैं लाओ को नहीं रोक पाऊंगा और फिर किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? दूसरी तरफ जिन वांग को लाओ की कहानी सुना रहा होता है। दरअसल लाओ एक बड़े और बहुत ही ताकतवर खानदान से था जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, पर एक दिन उसकी टक्कर जिन से हो गई जिसने उसकी 2 उंगलियां काट दी और सबके सामने उसे जलील किया। अब लाओ का परिवार पहले जिन से बदला लेना चाहता था, पर जब वो नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया। बस तब से लाओ ने ठान लिया कि वो बदला लेगा। ये वही जिन था जिसने एक बार याओ की किडनैपिंग रोक दी थी जब वो स्कूल में थी और हुआन ने इस बात का फायदा उठाकर लाओ को वांग के खिलाफ भड़काया, पर वांग समझ गया था कि ये सब एक चाल है। फिर जिन कहता है कि उसने टाइम पे साइड छोड़ दी क्योंकि वो याओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने साथ ही ये भी कहा कि हुआन की सजा उसे मिल चुकी है। अब वांग उसकी बात सुन के कहता है, जो भी हो मुझे याओ को बचाना ही होगा, मैंने उससे वादा किया था, मैं उसको बचा कर ही रहूंगा। वो जिन को कहता है कि वो पुलिस को कॉल करके लीगल काम संभाले और इसके बाद वो खुद रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है। वांग बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां याओ को रखा गया था। उसका मैजिक जेमस्टोन उसे रास्ता दिखाता है और अंदर लाओ बटलर से पूछता है, तुम्हें लगता है कि हम जिन को हरा नहीं सकते? बटलर कहता है, पक्का नहीं कह सकता सर, शायद वो भी बिना चोट के ना निकले। तभी एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर हंसी उड़ाता है और कहता है, मैं यहाँ जिन को मारने आया हूँ क्योंकि मेरा उससे पुराना बदला है और कुछ नहीं। लाओ को ये सुनकर मजा आता है, उसे चाहिए भी ऐसे ही फाइटर्स जो उसके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ सके। तभी वांग बिल्डिंग में एंटर करता है और उसका क्यूब उसे वार्निंग देता है, अंदर डेंजरस लोग हैं। वांग पूछता है, जेमस्टोन्स रेडी है ना? क्यूब कहता है 30 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर अंदर खतरा है दोस्त।
अब वांग अंदर बढ़ता है पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं। एक लॉक वाले गेट के पास एक तगड़ा आदमी आता है और कहता है कोशिश मत कर, इस लॉक पे स्पेशल स्पेल लगा है। क्यूब चेक करके बताता है अरे उसकी पावर लेवल 52 है और तुम्हारी 50। वांग जानता है कि उसे हराना मुश्किल है पर फिर भी वो कॉन्फिडेंटली कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर है, मुझे जाने दो प्लीज। तब जिम ब्रो कहता है आजा ना, दिखा क्या कर सकता है। तब ऊपर लाओ याओ को टीवी स्क्रीन दिखाता है जहां वांग और जिम ब्रो की फाइट लाइव चल रही होती है। याओ ये देखकर डर जाती है। तभी लड़ाई शुरू होती है। वांग उसके अटैक से बचता है पर फिर जिम ब्रो उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। अब वांग समझ जाता है कि उसे दिमाग से काम लेना होगा। वो जिम ब्रो को गुस्सा दिलाता है और फिर उसे एक पावरफुल किक मारकर कंफ्यूज कर देता है। फिर अचानक वो अपने मैजिक रूम से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और बोलता है वेरी दिस यू फ्लिथी कैजुअल। ये कह के वो एक जोर का वार करता है। अब जिम ब्रो एक ही हिट में बेहोश हो जाता है और चाबी गिर जाती है। वांग खुश होकर चाबी उठाता है और गेट के अंदर चला जाता है पर तभी क्यूब वार्निंग देता है अटैक आ रहा है अटैक। वांग चाकू से बच जाता है लेकिन तभी एक और बंदा उसे लात मार देता है। अब वांग स्टेयर से लटक जाता है। तब चाकू वाला आदमी कहता है देख तू कमजोर है, पहले वाले को कैसे हरा दिया मुझे नहीं पता। फिर कहता है तू ऊपर मिल, अभी नहीं मारूंगा, तुझे बाद में देखूंगा। तब क्यूब कहता है अरे उसका पावर लेवल 75 था, 75। ये देखकर वांग चौंक जाता है। वो उसके पीछे दौड़ता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहां वांग जा रहा था वहां एक असासियन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो चुपके से उसे देख रहा था और अचानक एक सरप्राइज अटैक कर देता है। वांग ने मुश्किल से उस अटैक को डॉज किया लेकिन वो असासियन बार बार उस पर चाकू से तेज अटैक करता रहा। फिर उसने एक चाकू वांग की तरफ फेंका लेकिन वो चूक गया पर उसके पास एक स्पेशल पावर थी। उसने चाकू को हवा में वापस बुला लिया। अब वांग ने वो भी डॉज कर लिया और उसको दो तेज तरार लात मार दी जिससे असासियन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वांग ने फेक याउन किया जिससे कि ये लड़का उसके लायक ही ना हो। ये देखकर असासियन और ज्यादा गुस्सा हो गया। अचानक वो फिर से गायब हो गया और शैडोज में छिप गया। उसे पूरा यकीन था कि वांग उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो बचपन से एक डेंजरस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग ले रहा था और तो और उसे एकदम अंधेरे में रहने की आदत थी। वो किसी भी आवाज से उसकी लोकेशन पकड़ सकता था। उसे लगा कि वांग कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसे देख ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांग के पास भी सुपर सेंसिबिलिटी है। जब असासियन चुपके से वांग के पीछे अटैक करने आया तभी वांग ने उसे एक जोर का थप्पड़ दे मारा। अब असासियन फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया लेकिन वैंग ने उसके प्लान को समझ लिया और एकदम से एक बेसबॉल बैट समन करके दोनों बॉल्स पे एक साथ एकदम धुरंधर शॉट मारा जिससे कि असासियन वहीं पर धराशाही हो गया। अब वांग अगले फ्लोर पे गया जहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ करते हुए एक लॉन्ग कट सीन स्टार्ट कर दिया लेकिन वांग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा बैट से उस पर फुल पावर से वार कर दिया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बैट को ब्लॉक कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि वांग अभी भी होश में है तो उसने और ज्यादा सीरियस होने का डिसीजन लिया। तभी क्यूब ने बताया कि सिर्फ 1 मिनट बाकी है जेम्स कंप्लीट होने में। वांग ने सोचा कि वो 1 मिनट तक संभाल लेगा लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे स्ट्रॉन्ग चौक होल्ड में ले लिया। अब वांग ने अपनी स्टोरेज से एक छुरी निकाली उस पर वार करने के लिए लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे भी रोक लिया। तो वांग ने छुरी टेलीपोर्ट करके दूसरे हाथ में ले ली, उसे चोट पहुंचाई और चोक होल्ड से निकल गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को पंच मारा लेकिन सिर्फ उसका अपना हाथ दर्द हुआ। वांग तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है। फिर उसने फ्लोर में एक बड़ा होल मार के पंच किया और वांग पर कंटिन्यूज अटैक करने लगा। अब वांग बार बार गिरता रहा। वो कुछ भी करे कुछ असर नहीं हो रहा था लेकिन वांग ने कहा मैं याओ को जरूर बचाऊंगा। अब उस बूढ़े आदमी ने उसका हाथ तोड़ दिया और उसे पिलर से लगाकर एक जबरदस्त पंच मारा जिससे वांग बेहोश हो गया। अब वांग जमीन पे पड़ा था। तभी क्यूब ने बताया कि जेम्स मर्ज हो चुके हैं और उसकी स्टैट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वांग ने वो एनर्जी महसूस की और उठ के खड़ा हो गया। उसने बोला अब वार्म अप खत्म हो गया, अब होगी असली फाइट। जिससे बूढ़ा आदमी थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुआ और फिर उसने अटैक किया लेकिन अब वांग और भी फास्ट और पावरफुल हो गया था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ कुछ तेज पंचेस मारे जिसे वो अवॉइड नहीं कर पाया। अब जैसे ही वांग उसे खत्म करने जा रहा था उसकी स्किन क्रैक होने लगी, उसकी एनर्जी बाहर आ रही थी। ये देखकर वांग पैनिक हो गया, ये क्या हो रहा है। तब क्यूब ने बताया कि लेवल अप के बाद टॉक्सिन्स बॉडी से निकल रहे हैं। वांग ने कहा भाई अभी टाइमिंग गलत है लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे मौका समझा और फिर से हमला किया। लेकिन अब वांग बहुत आगे था, उसने बहुत ही आसानी से उसका अटैक ब्लॉक किया
और एक पावरफुल पंच दे मारा। बूढ़ा आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हार रहा है। वांग ने उसके फेस पर पंच मारा और उसे वॉल से टकरा दिया। ये देखकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डिफीट हो गया और फिर वांग अगले फ्लोर पे चला गया। ऊपर से याओ और लाओ सब कुछ देख रहे थे। ये देखकर याओ को थोड़ा सा हौसला आया, लेकिन लाओ गुस्से में था कि उसके 3 फाइटर्स एक नुबड़े से हार गए। बटलर ने कहा कि काम डाउन, अब के फाइटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल है और एक लड़की मार्शल आर्ट एसोसिएशन से आई है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, अगर वो निकाल दिया गया तो वो सबके लिए डेंजर हो जाएगी, इसीलिए हमें भी बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए। अब वांग थोड़ा थका हुआ था, उसके शरीर पे फाइट्स का असर दिख रहा था, लेकिन दर्द के बाद भी वो आगे बढ़ता रहा। अब क्यूब ने कहा कि उसकी इमोशनल स्टेट अनस्टेबल है, उसे शांत होना चाहिए, लेकिन वांग ने कहा अरे याओ डेंजर में है, मैं शांत कैसे रहूं। इसके बाद वो टॉप फ्लोर पे पहुंचा। दरवाजा खोला तो 2 मार्शल आर्टिस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की का नाम कीवी था। वो बड़ी खुशी से उसका वेलकम करती है। वेलकम। उसने एक स्पेशल थर्मामीटर निकाला और वांग की तरफ भागी। अब वांग कंफ्यूज था, लेकिन उसने उसे अपने पास आने दिया। थर्मामीटर ने दिखाया कि वांग के पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं थी। अब कीवी हैरान थी कि ये बंदा सुपर ह्यूमन नहीं है, पर फिर भी सबको हरा रहा है। उसका पार्टनर स्टोन ने बोला ये कल्टीवेटर भी नहीं है, ना इंटरनल एनर्जी, ना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनी, शायद बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक यूज कर रहा है। अब कीवी खुश हो गई। उसे लगा कि वो वांग का पावर एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इधर वांग कुछ भी समझ नहीं पाया। तभी कीवी को अचानक अपनी माँ की याद आई और उसने अपने मैनर्स याद किए। उसने वांग से हैंडशेक किया और फिर उसके मुंह पे एक जोर का पंच मार दिया। अब वांग को गुस्सा आ गया। उसने अपर कट मारकर रिप्लाई दिया, लेकिन उस लड़की को तो काफी मजा आया क्योंकि वो एक पिवट निकली। उसने वांग की पंच की एनर्जी एब्जॉर्ब की और ब्लश करने लगी। अब वांग ने उसका हाथ छोड़ा, लेकिन वो चाहती थी कि वो हाथ पकड़े रहे। उसने फिर से अटैक किया। वांग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे फुल स्ट्रेंथ से किक मारा। अब स्टोन ने वांग से कहा अब फाइनल वर्ड्स बोल दे, अब तू नहीं बचेगा। फिर उस लड़की ने वांग को किक मार के पिलर से टकरा दिया और वांग थोड़ा सा डाइजी हो गया। अब टाइम आ गया है असली इक्वल राइट्स दिखाने का। इस लड़की की तो मैं। वांग ने उसे पूरी ताकत से पंच मारा, लेकिन उस लड़की को तो मजा आया। उसने और अटैक्स किए और बोला हार्डर डैडी। अब स्टोन भी टेंशन में आ गया क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट खराब लग रही थी। फिर उस लड़की की डार्क एनर्जी बाहर आने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने जा रही थी तो स्टोन ने उसे रोका, पर कीवी नहीं मानी। उसके हाथ क्लॉज बन गए और उसने कहा कि मैं वैंग का पावर लेकर स्ट्रॉन्ग बनूंगी, तभी मैं और स्टोन आजाद हो पाएंगे। उसने वैंग पे अटैक किया, उसका खून तक चाट लिया। अब वांग ने उसे दूर धक्का दिया और एक मेटल पोल समन किया, लेकिन वो लड़की और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसने वांग को वॉल पे ढकेल दिया। अब वांग ने फैसला किया कि वो फुल फोकस के साथ फाइट करेगा। अब उस लड़की ने फिर से अटैक किया, जो कि गले के पास से बच गया। अब इधर वांग ने काउंटर का वेट किया, लेकिन उस लड़की ने उसकी किक डॉज करके ऊपर से जंप मारा। वांग ने बहुत ही मुश्किल से बचाव किया और पोल से अटैक किया, लेकिन कीवी अब बहुत फास्ट हो चुकी थी। तभी उसका डार्क वुल्फ फॉर्म एक्टिवेट हो गया और स्टोन ने देखा कि सिचुएशन अब डेंजरस हो रही है। उसने एक पिन उसके प्रेशर पॉइंट पे मारा और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई। अब वांग पूरी तरह से शॉक में था। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी इमेजिनेशन से भी बाहर था। अब वांग ने उस लड़की की बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी से नुकसान ना हो, इसीलिए उसके और प्रेशर पॉइंट्स को बंद कर दिया। अब वांग को लगता है कि अगर उन दोनों से उसे एक साथ लड़ना पड़ गया तो वो जरूर हार जाएगा, इसीलिए वो चांस देखकर भागने की सोचता है। लेकिन स्टोन उसे भागते हुए देख लेता है और उसकी तरफ हवा का जोर का झटका भेजता है, जो उसे पीछे गिरा देता है। वांग हैरान होता है क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, बल्कि उसे किसने मारा वो समझ भी नहीं पाया। लेकिन स्टोन का खुद का मन भी परेशान है क्योंकि उस लड़की का पावर लेवल अभी जस्ट बढ़ा है और उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। अब स्टोन फैसला करता है कि जल्दी से फाइट खत्म करनी है और एक विंग ब्लेड वांग की तरफ भेजता है, लेकिन वांग का क्यूब उस अटैक के डायरेक्शन के बारे में उसे बता देता है, जिससे कि वांग बच जाता है। अब स्टोन हैरान हो जाता है कि वांग ने उसका इनविजिबल अटैक कैसे डोज कर लिया। तभी अचानक वो लड़की दर्द में चिल्लाने लगती है। स्टोन तुरंत फाइट छोड़ के अपनी पार्टनर को संभालने के लिए जाता है। तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो, और वांग से कहता है कि जाओ अपनी लड़की को बचा लो। क्या वांग उन दोनों से लड़ पाएगा? क्या वांग याओ को किडनैपर्स के हवाले छोड़ देगा? ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नेक्स्ट पार्ट मिस तो बिल्कुल ना करे।